हेलो बच्चों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी पे स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, अभी तक हमने 4 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। टेस्टिकुलर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे स्क्रोटम कहते हैं उसमें उपस्थित होती है। बच्चों, जो स्क्रोटम का काम होता है वो टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करना होता है ताकि टेस्टिस स्पर्म बना सके। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल मिलते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार की सेल मिलती है, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल। सर्टोली सेल स्पर्म को खाना देती है और स्पर्मेटोगोनिया सेल बच्चों स्पर्म बनाती है। उसके बाद बच्चों हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर एक जगह होती है, उस जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर भी 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। जो बच्चों पहली सेल थी जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल, जो मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन बनाती है जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। बच्चों, उसके बाद हमने देखा था जो दूसरी प्रकार की सेल थी उसका नाम था इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ा था जिसमें रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में बच्चों सेमाइनल वेसिकल खुलती थी। उसके बाद वास डिफरेंस एजैकुलेटरी डक्ट में जाती थी और एजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के अंदर खुलता था। बच्चों, ये जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है। यूरेथ्रा के अंदर हमें कुल 3 प्रकार की चीजें खुलती हुई मिलती हैं। पहली है बच्चों एजैकुलेटरी डक्ट, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बच्चों, जो सीमेन होता है उसके अंदर स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं। स्पर्म टेस्टिस बनाता है और सेमाइनल प्लाज्मा एक्सेसरी ग्लैंड बनाती है। एक्सेसरी ग्लैंड 3 होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके बच्चों, उसके बाद हमने आपको तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद हमने आपको पेनिस के बारे में पढ़ाया था। पेनिस के अग्र भाग को ग्लांस पेनिस कहते हैं और उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे फोर्थ स्किन कहते हैं। फिर हमारा स्टार्ट हुआ था चौथा लेक्चर। उस चौथे लेक्चर में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बच्चों पेल्विक रीजन में पाया जाता था। उसके अंदर टेस्टिस पढ़ना था, एक्सेसरी डक्ट पढ़ना था। हमने टेस्टिस में क्या देखा था कि टेस्टिस यूटेराइन वॉल और पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। ओके बच्चों, फिर हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर। फैलोपियन ट्यूब में 3 प्रकार के पार्ट मिलते हैं। पहला इन्फेंटिबुलम जिसका शेप फनल शेप की तरह होता है। उसके जो कोना वाला भाग होता है उसको फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री एक उंगली जैसी संरचना है जो ओवम को कलेक्ट करती है। जो फैलोपियन ट्यूब का दूसरा भाग होता है वो एम्फुला होता है। एम्फुला एक चौड़ा होता है बच्चों, और एम्फुला ही वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब का आखिरी हिस्सा है वो पतला होता है, उसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब को जोड़ता है। बच्चों, फिर हमने देखा था सर्विक्स के बारे में और वेजाइना के बारे में। बर्थ कैनाल बच्चों जिस रास्ते से बच्चा बाहर आता है उसको कौन कौन बनाता है? बर्थ कैनाल को 2 चीजें बनाती हैं, एक होता है बच्चों वेजाइना और दूसरा होता है सर्वाइकल कैनाल। बच्चों, हमने अभी तक जितना भी 4 लेक्चर में पढ़ा था उसको हमने सारा 4 मिनट में रिवाइज कर लिया है। ओके बच्चों, अब हम आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में। बच्चों, यूटेरस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चों यूटेरस ही वो जगह है जहां एक बच्चा 9 महीने तक मां के पेट में होता है। बच्चों, यूटेरस ही वो चीज है जब बच्चा पैदा होता है तो जो अंदर से कॉन्ट्रेक्शन करना होता है, जो सिकुड़ना होता है, वो बच्चे यूटेरस की एक दीवार करती है। बच्चों, वो कौन सी दीवार होती है अभी पढ़ेंगे। बच्चों, जो फीमेल में पीरियड्स आते हैं यूटेरस की एक दीवार जो वेजाइनल जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है, जो वेजाइना की तरफ जो ब्लड आता है हर पीरियड्स में, वो ब्लड क्या होता है बच्चों, वो सब आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले जो यूटेरस होता है उसका शेप के बारे में बात करते हैं। आपने नाशपाती देखी है तो एनसीईआरटी कहता है उल्टी नाशपाती की तरह। उल्टी नाशपाती का जो शेप होता है वही शेप यूटेरस का होता है। बच्चों, जो शेप होता है यूटेरस का
उसको इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ओके बच्चों, फिर हम देखेंगे, फिर हम बच्चों देखेंगे यूटेरस के स्ट्रक्चर के बारे में। बच्चों मैं आपका पूरा फोकस चाहता हूं, ये रटने वाली चीजें नहीं है जो बच्चों मैं बनाया हूं यहाँ पे, ये रटने वाली चीज नहीं है। डायग्राम दिमाग में रखोगे तभी रटना ही पड़ेगा। बच्चों यूटेरस की 3 दीवार होती है। कितनी दीवार होती है बच्चों? यूटेरस की 3 दीवार होती है। सबसे बाहर एक दीवार होगी, एक बीच में दीवार होगी, एक अंदर दीवार होगी, एक बाहर होगी, एक बीच में होगी, एक अंदर होगी। तीनों का अपना अपना नाम होगा, तीनों का अपना अपना काम होगा। ओके, शुरू करें। सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करो बच्चों, ये जो सबसे बाहर व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, ये हुई पहली दीवार। बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, जो आपको सबसे बाहर वाली ये जो दिख रही है, सबसे बाहर वाली, बच्चों इसको हम कहते हैं, सॉरी एक मिनट बच्चों, जो सबसे बाहर वाली दीवार है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? पेरीमेट्रियम। बोलो, यूटेरस की सबसे बाहरी वाली दीवार का क्या नाम है? पेरीमेट्रियम। यूटेरस की सबसे बाहरी वाली दीवार का नाम पेरीमेट्रियम। यूटेरस की सबसे बाहरी वाली दीवार का नाम पेरीमेट्रियम। बच्चों उसके बाद आपने क्या देखा, एक बीच में मोटी दीवार पाई जा रही है, एक बीच में मोटी दीवार पाई जा रही है, बीच में मोटी दीवार पाई जा रही है, उसका नाम बच्चों मायोमेट्रियम। क्या बच्चों क्या नाम है इसका? मायोमेट्रियम। क्या नाम है बच्चों? मायोमेट्रियम। बच्चों मायोमेट्रियम के बारे में पूछता बहुत है कि जो मायोमेट्रियम होती है बच्चों, वो पतली होती है कि मोटी होती है? डायग्राम में देखो, बताओ पतली है कि मोटी है? मोटी बनाया हूं ना। तो जो ये मायोमेट्रियम बीच वाली बच्चेदानी की जो दीवार की जो बीच वाली है, येलो से मैं दिखाया हूं, उसको बच्चों बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। पूछता है बच्चों ये किससे बनी होती है, किससे बनी होती है? तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स के बारे से। किससे बनी बच्चों? मसल्स क्या होती है? मांसपेशियां। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, उसी में एक मांसपेशी है जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल। तो बच्चों जो मायोमेट्रियम होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी होती है। और बच्चों जो पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाली है वो पतली होती है, थिन। और वही बच्चों जो स्मूथ मसल्स है ये कैसी होती है बच्चों? थिक होती है। थिक मतलब मोटी। कैसी बच्चों? थिक। ओके बच्चों, उसके बाद हम पढ़ते हैं अंदर वाली जो बच्चों लेयर है, जो अंदर वाली दीवार है, ये पता है ये क्या कहती है? ये कहती है अगर, ये पता है क्या कहती है? अगर यहां से बच्चों स्पर्म जाएगा, यहां से स्पर्म जाएगा। मैंने यहाँ पे फाइलोपियन ट्यूब बनाया था ना पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा। तो थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, फाइलोपियन ट्यूब में बना दे रहा हूँ, ठीक है? इधर नहीं भी लिखना है। तो बच्चे यहाँ से स्पर्म जाएगा, यहाँ पे ओवम मिलेगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना? फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो धीरे धीरे बच्चा यहाँ धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर, बस यहाँ ध्यान दो। ये क्या कहता है? अगर हर महीने मुझे अगर यहाँ पे बच्चा नहीं मिला, क्या कहता है बच्चों? ये अंदर वाली लाइन, हर महीने अगर मुझे यहाँ पे बच्चा नहीं मिला, हर महीने अगर मुझे यहाँ पे बच्चा नहीं मिला तो मैं गुस्सा होकर बाहर निकल जाऊंगी। जैसे होते ना कुछ बच्चे, उनके मम्मी पापा अगर उनको थोड़ा सा डांट देते हैं वो घर से भाग जाते हैं कि हम जा रहे सऊदी, हम जा रहे बंबई कमाने, तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, नहीं सुनना हमें किसी की डांट। उसी तरह एंडोमेट्रियम कहता है अगर हर महीने मुझे यहाँ पे बच्चा नहीं मिला तो मैं टूट के बाहर आ जाऊंगी। और भाई यही है पीरियड्स। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड आता है वो क्या होता है? कुछ नहीं। ये जो मैंने रेड कलर से अंदर वाली दीवार बनाई है, जो मैंने रेड कलर से अंदर वाली दीवार बनाई है बच्चों, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम हर महीने वेजाइना के द्वारा टूट के बाहर गिर जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? पीरियड, मेंस्ट्रुअल ब्लड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके बच्चों, तो आपने क्या देखा? जो पेरीमेट्रियम है उसका काम एनसीईआरटी में नहीं दिया तो हम पढ़ेंगे भी नहीं। जो बच्चों बीच वाली दीवार है इसका नाम मायोमेट्रियम। मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले कहा था जब बच्चा बाहर आता है तो अंदर कोई चाहिए जो उसको सिकोड़े, जो उसको ऐसे दबाए ताकि बच्चा बाहर जाए। तो मायोमेट्रियम कहता है मैं वो जिम्मेदारी लूंगा, ऐसे दबाने वाली, कॉन्ट्रैक्शन करने वाली। तो बच्चों मायोमेट्रियम क्या करता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? ताकि
बच्चा बाहर चला जाए। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी के दौरान जो खूब अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कौन देता है बच्चों? मायोमेट्रियम देती है। ये पीली वाली मोटी वाली दीवार देती है। ओके बच्चों, जो फिर बच्चों अंदर वाली दीवार है जो मैंने रेड कलर से दर्शाया था उसको हमने बोला था एंडोमेट्रियम। और बच्चों एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम शेड है। शेड मतलब टूट जाना। शेड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब के दौरान, शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो बच्चों हर महीने पीरियड होता है उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट के बाहर आ जाती है। ओके बच्चों, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसमें यही वाली दीवार होती है बच्चों। उसके बाद एनसीईआरटी लिखता है, क्या लिखता है बच्चों? तो एनसीईआरटी है बच्चों वो लिखता है, क्या लिखता है बहुत ध्यान से देखना, मैं रोज बोर्ड से ही परेशान रहता हूँ बच्चों। एनसीईआरटी क्या लिखता है बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी लिखता है बच्चों जो यूटेरस है, जो बच्चों यूटेरस है, क्या बच्चों? जो यूटेरस है वो ओपन इनटू वेजाइना, यूटेरस वेजाइना में खुलता है किसके द्वारा? सर्विक्स के द्वारा। तो भाई हम वो भी पॉइंट लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? क्या लिखते हैं? यूटेरस, यूटेरस ओपन इनटू, ओपन मतलब खुलना, ओपन इनटू कहां पे? वेजाइना में। कहां पे बच्चों? वेजाइना में। यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रो, थ्रो मतलब के द्वारा, थ्रो किसके थ्रो बच्चों? थ्रो सर्विक्स। डायग्राम कॉपी पे बनाओ, मैं हिंदी में बोल रहा हूं लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लिखो यूटेरस इन्वर्टेड टीयर शेप का होता है, यूटेरस इन्वर्टेड टीयर शेप का होता है, यूटेरस इन्वर्टेड टीयर शेप का होता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यूटेरस में तीन प्रकार की दीवार पाई जाती है, यूटेरस में तीन प्रकार की वाल पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो पतली होती है। सबसे बाहरी दीवार को पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बच्चों क्या होती है? पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बीच वाली दीवार मिडल लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं, जो स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी होती है, जो थिक स्मूथ मसल्स के द्वारा बनी होती है। अगला पॉइंट, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है जब बच्चे की डिलीवरी होती है। अगला पॉइंट, यूटेरस की सबसे अंदर वाली दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूटेरस की अंदर वाली दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ही वह लेयर है, वह लेयर है जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटकर, टूटकर वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाती है, वेजाइना के द्वारा बाहर निकल जाती है। अगला पॉइंट, यूटेरस, यूटेरस सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में खुलता है, यूटेरस सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में खुलता है। बच्चों ये था हमारा यूटेरस, ये था बच्चों यूटेरस। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, यहां पे एक चीज फोकस दो, एक चीज फोकस दो, ठीक है।
फोकस चाहिए एकदम 100%। कॉपी किताब छोड़ो एकदम। ओके, शुरू करें। फोकस चाहिए बच्चों। फीमेल बॉडी की फीमेल बॉडी के बाहर से देखने पर हमें वेजाइना देखने को नहीं मिलती। यार मैं क्या बता रहा हूं, समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। फीमेल बॉडी को बाहर से देखने पर फीमेल बॉडी को बाहर से देखने पर वेजाइना नहीं दिखती। तुम कोई नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना। फीमेल बॉडी को बाहर से देखने पर वेजाइना नहीं दिखती, तो फिर क्या दिखता है? सिर्फ वेजाइना की ओपनिंग दिखती है। अगर आप बाहर से देखोगे, ये वेजाइना बच्चों अंदर का स्ट्रक्चर है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। बाहर सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग दिखती है, बाहर सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग दिखती है। तो बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वह होते हैं जिसको देखकर जब कोई बच्चा पैदा होता है, जिस चीज को देखकर डॉक्टर ये बताता है वो लड़का है या लड़की, उसी ऑर्गन को हम कहते हैं फीमेल, उसी ऑर्गन को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना। एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी मम्मी पापा ने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब हमारे घर में लड़का हुआ है कि लड़की? डॉक्टर साहब ने जिस ऑर्गन को देखकर यह बताया ये लड़का है या लड़की, उसी ऑर्गन को एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। और बच्चों वेजाइना तो बाहर से दिखती नहीं है, वेजाइना तो बाहर से दिखती नहीं है, डॉक्टर साहब वेजाइना को देख नहीं पाएंगे। तो बचाओ बच्चों, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बच्चों न तो मेमरी ग्लैंड आता है, बच्चों न तो मेमरी ग्लैंड आता है, मेमरी ग्लैंड मतलब स्तन, न तो मेमरी ग्लैंड आता है और न ही वेजाइना। अब समझ में आया वेजाइना क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें वेजाइना तो दिखती नहीं है, हमें वेजाइना ओपनिंग दिखती है। समझ में आ गया पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बच्चों आपका सवाल ये होगा, तो हमें बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर दिखता क्या है? फीमेल की बॉडी के बाहर बच्चों हमें क्या दिखता है? तो आज वही पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमें दिखता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा। हमें दिखता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन। बच्चों यहाँ पे पिछली बार नीट में हाइमेन से सवाल पूछा था, क्लाइटोरिस से एम्स ने कई बार सवाल पूछा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाकर पहले से ही रखा हूं। आप ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये व्हाइट वाला, इसको बच्चों बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं बच्चों? मॉन्स प्यूबिस। बच्चों इसका मॉन्स प्यूबिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों इसके नीचे ना एक हड्डी पाई जाती है, प्यूबिक बोन। उस हड्डी का नाम है प्यूबिक, प्यूबिक बोन, प्यूबिक नाम की हड्डी पाई जाती है, उसी के ऊपर यह स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इतना समझ में आया? और बच्चों ये मॉन्स प्यूबिस है क्या? बच्चों ये मॉन्स प्यूबिस है क्या? बच्चों ये एक गद्दा है। यहाँ ये किसका बना होता है? ये बना होता है बच्चों कुशन। कुशन मतलब गद्दा, कुशन, कुशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का बच्चों गद्दा होता है, उसी का ये बना होता है। ठीक, लिखना मत, अभी मैं बोल दूंगा लिखना, ठीक है। उसका बच्चों एनसीईआरटी कहता है जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो कवर बाई किसके द्वारा कवरिंग होती है? दो कवरिंग पाई जाती है। एक तो स्किन की कवरिंग होती है, स्किन, और बच्चों हमें यहाँ बच्चों हेयर देखने को मिलते हैं। क्या देखने बच्चों? बाल देखने को मिलते हैं। इस बॉल को बच्चों हम कहते हैं प्यूबिक हेयर। क्या कहते हैं बच्चों? प्यूबिक हेयर। तो बच्चों आपने क्या देखा? मॉन्स प्यूबिस फैटी एसिड का कुशन है, फैटी एसिड का गद्दा है, और वो कवर होता है दो चीजों से, एक स्किन और दूसरा बच्चों प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर। तो आपने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो पहला शब्द था मॉन्स प्यूबिस, उसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर कवरिंग पाई जाती है दो चीजों की, एक स्किन की और दूसरा बच्चों प्यूबिक हेयर की।
ओके बच्चों, जो हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखा है बच्चों, ये है, ये वाला क्लाइटोरिस। क्या लिखा बच्चों? क्लाइटोरिस। और बच्चों लैबिया मेजोरा, ये रेड वाला लैबिया मेजोरा है और ये येलो वाला लैबिया माइनोरा है। लैबिया मेजोरा क्या है? ये रेड वाला। और लैबिया माइनोरा क्या है? ये येलो वाला। और बच्चों पूछता क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस कहाँ उपस्थित है? क्या पूछता बच्चों? क्लाइटोरिस कहाँ उपस्थित है? तो बच्चों हमें क्या, बहुत ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एक और नेमिंग कर देता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ अच्छे से। बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, ये दिखा, ये वाला बच्चों, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। बच्चों ये फीमेल का यूरेथ्रा है। क्या बच्चों? फीमेल का यूरेथ्रा है। इस यूरेथ्रा के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। और बच्चों आपने क्या देखा, ये जो येलो वाला है, येलो वाला, इसको आपने बोला लेबिया मेनोरा। तो क्लाइटोरिस का जब भी स्ट्रक्चर पूछे, क्लाइटोरिस का पूछे कि क्लाइटोरिस कहाँ उपस्थित है, क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्लाइटोरिस यूरेथ्रा के ऊपर। जो पोजीशन है क्लाइटोरिस की बच्चों, क्लाइटोरिस जो पोजीशन है वो कहाँ है? पहला आपका जवाब क्या होगा? यूरेथ्रा के ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर। और बच्चों का होगा यूरेथ्रा के ऊपर। और दूसरा क्या होगा? यहां ध्यान से देखो, लैबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे, ऊपर वाला लैबिया माइनोरा जहां जुड़ रहा है वहीं पे, तो क्या लिखोगे? अपर। अपर मतलब बच्चों ऊपर, जंक्शन मतलब जहां पे दो चीजें मिलती हैं। अपर जंक्शन ऑफ लैबिया माइनोरा। बच्चों क्या सीखा आपने? जो क्लाइटोरिस की पोजीशन है वो कहां है? यूरेथ्रा के ऊपर, जहां लैबिया माइनोरा जहां ऊपर मिलता है वहां पे। ठीक है। और बच्चों एम्स ने सवाल पूछा था, एम्स ने सवाल पूछा था, जो क्लाइटोरिस फीमेल में होता है तो क्या इसी तरह कोई स्ट्रक्चर मेल में भी होता है क्या? एम्स ने क्या सवाल पूछा था? क्लाइटोरिस फीमेल में होता है तो क्या क्लाइटोरिस की मिलता जुलता ऐसा कोई चीज है जो मेल के अंदर पाया जाता है? हाँ बच्चों होता है। बच्चों जो मेल में पेनिस होती है, जो मेल के अंदर पेनिस होती है, जो मेल के अंदर पेनिस होती है वो, और जो फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होती है, दोनों एक ही चीज से बने होते हैं। ठीक है। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे? हमने पहले देखा फीमेल एक्सचेंज माउस पीबिस। माउस पीबिस फैटी एसिड का गड्ढा होता है, वो स्किन और पीबिक हेयर से कवर होता है। फिर हमने देखा था क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहाँ उपस्थित था? यूरेथ्रा के ऊपर, और लैबिया मेनोरा जहां ऊपर मिलता था, जहां लैबिया मेनोरा ऊपर मिलता था वहां पे उपस्थित है। फिर हमने क्या देखा बच्चों? ये जो रेड वाला है इसको हमने बोला था लैबिया मेजोरा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हाइमन। तो बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस दो। ये जो मैंने ये वाला बनाया है, यहाँ फोकस दो। ये वाली चीज को ध्यान से देखो वरना समझ में नहीं आएगी। मैं तुम्हारा 100% फोकस चाहता हूँ। इस वाली चीज को ध्यान से देखो, इस वाली चीज को। इस वाली चीज का नाम है बच्चों वेजाइनल ओपनिंग। क्या नाम बच्चों? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग। अगर आप वेजाइनल ओपनिंग को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जा रही है, कवरिंग पाई जा रही है। यहाँ पे देखो ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई, और मैंने क्या कहा, इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर हमें कवरिंग देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं? कवरिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कवरिंग देखने को मिलती है। बच्चों ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, बच्चों ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, इस कवरिंग को, बच्चों इसी कवरिंग को हम हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइमन। 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 और हिंदी में इसी को, या आम भाषा में इसी को लोग सील बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आपने क्या देखा? ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया था उसका नाम था वेजाइनल ओपनिंग। क्या नाम था बच्चों? वेजाइनल ओपनिंग। और वेजाइनल ओपनिंग के अंदर एक कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम है हाइमन। अगर आप इस कवरिंग को ध्यान से देखोगे तो पूरा कवर नहीं है बच्चों, ये पूरी तरह कवर नहीं है। इस कवरिंग के अंदर भी छेद है, इस कवरिंग के अंदर भी छेद है। तो बच्चों इस कवरिंग के अंदर छेद क्यों है? इस छेद का क्या मतलब बच्चों? जब पीरियड्स आता है तो इसी के द्वारा ब्लड बाहर आता है। जब पीरियड आता है बच्चों तो इसी के द्वारा, मतलब जब पीरियड आता है
तो इसी के द्वारा ब्लड बाहर आता है। जब पीरियड आता है तो इसी वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बच्चों क्या आता है, ब्लड बाहर आता है। तो अगर ये पूरी तरह से बंद होगा तो ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसमें छेद पाया जाता है। ये इसमें परफोरेटेड, एनसीईआरटी लिखा है कि हाइमन इज परफोरेटेड। हाइमन के अंदर क्या होता है बच्चों, छोटा छोटा छेद होता है जिसके द्वारा मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो बाहर आता है। बच्चों नीट ने पिछले साल या उससे पहले साल एक बहुत प्यारा सवाल पूछा था, ठीक है, और एनसीईआरटी में लिखा भी है। वो सवाल क्या था, सबसे पहले हाइमन है वो सबसे आमतौर पे ये कहा जाता है जिस फीमेल के अंदर हाइमन उपस्थित है, जिस फीमेल के अंदर हाइमन उपस्थित है वो लड़की वर्जिन है। वर्जिन मतलब उन्होंने कभी भी इंटरकोर्स नहीं किया है, कोआइटस नहीं किया है, फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं बनाई है। क्या कहा जाता है आमतौर पे कि जिस लड़की के अंदर हाइमन उपस्थित होता है, हाइमन प्रेजेंट होता है, उस लड़की ने कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं की है। ओके बच्चों, लेकिन ये सवाल एकदम गलत है। आप कभी भी हाइमन को देखकर, आप कभी भी इस रेड वाले स्ट्रक्चर को देखकर, हाइमन या सेल को देखकर आप नहीं बता सकते कि उस फीमेल ने कभी फिजिकल रिलेशनशिप किया है या नहीं किया है। तो इसी के ऊपर एनसीईआरटी ने पिछले साल सवाल पूछा था कि जो हाइमन है क्या वह इंडिकेटर है इसका कि उस फीमेल ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोआइटस या फिजिकल रिलेशनशिप किया है कि नहीं। तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों बच्चों, ये आपको जब ये चीज मैं भी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाइमन एक इंडिकेटर नहीं है। ओके बच्चों, तो पहला सवाल ये है, ये जो हाइमन है, जो बच्चों ये हाइमन है, ये कब कब टूट सकता है। बच्चों ये कब कब टूटेगा। बच्चों जो पहला इसका जवाब है, पहला जो इसका आंसर है वो क्या है कि जब फीमेल पहली बार फर्स्ट टाइम कोआइटस, जो कोआइटस मतलब क्या होता है, संभोग करना। जब फीमेल पहली बार कोआइटस की तब टूट सकता है। ठीक है सर, हाइमन कब टूटेगा, पहला जब फीमेल पहली बार कोआइटस करेगी। और बच्चों दूसरा क्या है, अगर फीमेल कभी अचानक वो कोई झटका लगा, वो जमीन पे गिर गई। क्या हुआ बच्चों, उसको कोई झटका लगा, सडन फॉल, अचानक जमीन पे गिर गई। अचानक जमीन, फॉल मतलब गिरना, जमीन पे गिर गई। या जॉल्ट मतलब बच्चों झटका लगना, तब भी ये जो हाइमन है वो टूट सकता है। क्या सीखा आपने, कभी अगर उसको जमीन पे अचानक गिर गई तब भी ये टूट सकता है। तो क्या मतलब, अगर ये टूट गया तो उसने कभी फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसने कभी क्वार्टर्स किया है तो नहीं। तो हाइमन एक अच्छा नहीं है। और कब बच्चों टूट सकता है, अगर फीमेल साइकिल चलाती है, या फिर बच्चों हॉर्स बैक राइडिंग, घोड़सवारी करना, हॉर्स बैक राइडिंग करती है, तब भी जो हाइमन है वो टूट सकता है। वो दूसरी बात बच्चों, कब पहला उसने क्वार्टर्स किया तब टूट सकता है, या अचानक गिर गई, या उसको कोई झटका लग गया तब टूट सकता है, या जब वो साइकिल चला रही है तब टूट सकता है। और बच्चों जो लास्ट है वो ये है बच्चों, देखो जब फीमेल के पीरियड आता है तो दो तरह के होते हैं। पहला लोग पैड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और आजकल एक नया चीज चली है, उसको बच्चों बोलते हैं वेजाइनल टेम्पॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, वेजाइनल, क्या है, वेजाइनल टेम्पॉन। तो वेजाइनल टेम्पॉन क्या होता है, वेजाइनल टेम्पॉन बच्चों क्या होता है, आप यहां से करो। वेजाइनल टेम्पॉन एक स्ट्रक्चर होता है, उसको इस वेजाइना के अंदर डालते हैं, वेजाइना के अंदर बच्चों डालते हैं। मैं आपको उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लो ये कप शेप की तरह होता है, उसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो जहां तक जो भी ये ब्लड आता है वो इसी के अंदर
वो इसी के अंदर आके बच्चों रुक जाता है। ठीक है, तो हो सकता है जब कोई फीमेल इस वेजाइनल टेम्पॉन को इस पीरियड वाले ब्लड को रोकने के लिए इस्तेमाल करे तब भी ये हाइमन टूट सकता है। तो आपने क्या देखा, हाइमन कब तक टूट सकता है? पहला क्या था? फर्स्ट क्वाइटर, दूसरा अचानक गिरी, तीसरा साइकिल चला रही, चौथा विजाइनल टेम्पॉन का इस्तेमाल करते हुए भी टूट सकता है। बच्चों जो ये कब नहीं टूटेगा, कब न टूटने की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक शब्द लिखा है उससे बहुत कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, लोग कहते हैं ये गलत लिखा है, लेकिन अब एनसीईआरटी लिखा है पढ़ना तो पड़ेगा। एनसीईआरटी क्या कहता है? इन सम वुमेन इन सम वुमेन, कुछ औरतों में, सभी औरतों में नहीं, कुछ औरतों में इन सम वुमेन आफ्टर क्वाइटस। अच्छा, क्वाइटस मतलब क्या होता है? संभोग करना। आफ्टर क्वाइटस हाइमेन इज परसिस्टेंस। तो आपने क्या देखा कि कुछ वुमेन में, कुछ फीमेल में क्वाइटस करने के बाद भी हाइमेन उपस्थित है। समझ में आ रही बात? कब टूटेगा समझ में आ गया, कब नहीं टूटेगा ये भी समझ में आ गया। तो कभी भी ऐसे सवाल है, क्या सभी फीमेल में क्वाइटस करने के बाद हाइमेन टूट जाता है? गलत, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिसमें नहीं टूटता। तो सही क्या होगा? इन मोस्ट ऑफ द फीमेल, ज्यादातर फीमेल के अंदर क्वाइटस करने पर हाइमेन टूट जाता है। कुछ औरतों में, कुछ फीमेल में क्वाइटस करने के बाद भी हाइमेन बचा रह जाता है। ठीक है, तो बच्चों अपनी कॉपी उठाओ, डायग्राम बनाओ, मैं कुछ बोल रहा हूं वो लिखो। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लैबिया माइनोरा एंड हाइमेन आते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा एंड हाइमेन आते हैं। उसके बाद बच्चों अगली पॉइंट लिखना, हेडिंग डालना मॉन्स प्यूबिस। हेडिंग क्या डालोगे? मॉन्स प्यूबिस। उसमें पहली पॉइंट लिखो, मॉन्स प्यूबिस फैटी एसिड का कुशन होता है। कुशन के ब्रैकेट में गद्दा लिखना। मॉन्स प्यूबिस फैटी एसिड का कुशन होता है। अगला पॉइंट स्किन, अगला पॉइंट क्या लिखोगे? स्किन और प्यूबिक हेयर मॉन्स प्यूबिस को कवर करती है। स्किन और प्यूबिस हेयर मॉन्स प्यूबिस को कवर करती है। अगला पॉइंट लिखना क्लाइटोरिस। हेडिंग डालना क्लाइटोरिस, उसमें क्या लिखना? क्लाइटोरिस में लिखो क्लाइटोरिस, ऐसे लिखो। पहले ये हेडिंग डालना क्लाइटोरिस में लिखना यूरेथ्रा के ऊपर और अपर जंक्शन ऑफ लैबिया मेनोरा, यूरेथ्रा के ऊपर और अपर जंक्शन ऑफ लैबिया मेनोरा पर क्लाइटोरिस उपस्थित होती है। और ये वाला पॉइंट भी वहां नोट कर लेना कि जो क्लाइटोरिस होती है, जिस तरह मेल में पेनिस होता है उसी तरह फीमेल में क्लाइटोरिस होती है। अगला पॉइंट लिखना हाइमन के बारे में। उसमें क्या लिखोगे? जो हाइमन है, क्या है बच्चों? जो हाइमन है, हाइमन वर्जिनिटी का हाइमन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। क्या बच्चों? हाइमन वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है।
उसके बाद आप ये बना लेना कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा। जब पहली बार क्वाड्रेटिक करेंगे तब टूटेगा। फॉल मतलब होता है बच्चों गिरना। क्या होता है बच्चों? जब गिर गए तब टूट सकते हैं, या कभी झटका लगा, जॉल्ट मतलब झटका लगना, ठीक है। या साइकिल चला रही है या घुड़सवारी कर रहे हैं, वेजाइनल टैम्पॉन जो पीरियड वाला ब्लड जो होता है उसको रोकने के इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे। ये बच्चों मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड बच्चों, मेमरी ग्लैंड क्या करता है बच्चों? जब बेबी बर्थ हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो वो खाना नहीं खा सकता बच्चों, वो खाना नहीं खा सकता, तो उसको दूध चाहिए। उसको क्या चाहिए बच्चों? मिल्क चाहिए। जो बच्चों वो मिल्क होता है वो माँ के मेमरी ग्लैंड में पैदा होता है। क्या होता है बच्चों? वो जो मिल्क होता है वो फीमेल जो मम्मी होती है उनके मेमरी ग्लैंड में बनता है। तो बच्चों पहला जो पॉइंट है, जो मेमरी ग्लैंड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल, सभी फीमेल मेमल का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके बच्चों, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना। जो जो मेमरी ग्लैंड होता है उसके अंदर एक मेमरी ग्लैंड के अंदर हमको इस येलो वाले स्ट्रक्चर को देखोगे बच्चों, इसको बोलते हैं, और फोकस दो यहाँ पे, मेमरी ग्लैंड के अंदर में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये पूरा स्ट्रक्चर इसको समझेंगे, ठीक है। ये जो आप पीला वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, पीला वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बच्चों लोब। क्या बोलते हैं? लोब। मेमरी लोब। क्या बोलते हैं बच्चों? मेमरी लोब। मैं मेमोरी को बस एम से लिखता हूं, ठीक है। मेमोरी लोब, मेमोरी लोब बच्चों। इसी मेमोरी लोब के अंदर हमें एल्विलाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इसी मेमोरी लोब के अंदर हमें एल्विलाई देखने को मिलती है। क्या देखने को बच्चों? एल्विलाई। और जो एल्विलाई होती है वही बच्चों क्या बनाती है? मिल्क का फॉर्मेशन करती है। तो हमने क्या देखा? इस मेमोरी लोब के अंदर हमें देखने को क्या मिला? एल्विलाई। क्या देखने को मिला बच्चों? एल्विलाई। और जो एल्विलाई है यही क्या बनाती है? मिल्क का फॉर्मेशन करती है। यही बच्चों जो एल्विलाई है वो दूध बनाती है। बच्चों जब इसके अंदर से मिल्क बन जाएगा, और इस मिल्क को यहां से बाहर निकलना है, तो ये सब जो बच्चों पाइप लगी हुई है, इस पाइप का अलग अलग नाम है। तो ये बच्चों ये व्हाइट वाली पाइप देख रहे हो बच्चों, इसका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल। देखो बस मेमोरी को मैं एम से लिख रहा हूं और ट्यूब्यूल को पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल के आगे एक पाइप नहीं खुलती है, इसका नाम बच्चों मेमोरी डक्ट। क्या नाम बच्चों? मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट एक चौड़े वाले भाग में खुलती है जिसका नाम है एम्फुला। क्या नाम बच्चों? एम्फुला। और बच्चों जो एम्फुला होता है, बच्चों जो एम्फुला होता है, और बच्चों जो एम्फुला होता है वो लास्ट में एक डक्ट में खुलती है, उसका बच्चों नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम बच्चों? लैक्टिफेरस डक्ट। ध्यान से दो, जो मेमोरी लोब है, ये जो येलो वाला है इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। जो मेमोरी लोब होता है वो 15 से 20 की संख्या में पाया जाता है। मेमोरी लोब के अंदर एल्विलाई मिलती है जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है। मिल्क उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल के तो किसमें? इस मेमोरी ट्यूब्यूल में जाता है, फिर मेमोरी डक्ट में जाता है, फिर एम्फुला में जाता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो ये तुमको आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। मैं जब पढ़ता था मुझे बहुत परेशानी होती थी, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसके लिए। देखो, मैंने मेमोरी लोब का एल उठाया। क्या उठाया? एल। लोब से एल। फिर हमने उठाया एल्विलाई, ठीक है। फिर मैंने उठाया मेमोरी ट्यूब्यूल का टी। क्या मिला मुझे? लत। लत। क्या मिली? लत। एल क्या है बच्चों? एल क्या है? एल है मेमोरी लोब। ए क्या है बच्चों? एल्वेलाई। टी क्या है बच्चों? ट्यूब्यूल। तो लत में क्या क्या मिला? लोब्यूल, मेमोरी, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलाई और मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर बच्चों क्या मिला? डी, डक्ट। तो यहां पे लिखो डी, फिर मिला ए एम्फुला, फिर मिला एल। तो बच्चों मैंने इसको बनाया था ट्रिक, लत लत डाल। कहते हैं पढ़ाई की लत डाल लो, पढ़ाई की लत डाल लो तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा ना।
तो लत डाल, एल से मेमोरी लोब जिसकी संख्या कहती है 15 से 20, फिर हमको मिला एल्वेलाई, फिर हमको मिला ट्यूब्यूल, फिर हमको मिला डक्ट, फिर हमको मिला एम्पुला, फिर हमको मिला लैक्टिफेरस डक्ट। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। तो एक बार रिवाइज करवा दो फटाफट, लो करवा ही देते हैं बच्चों। यूटेरस में 3 दीवार, बाहर वाले को पेडिमेट्रियम, बीच वाले को मायोमेट्रियम, अंदर वाले को एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जब बच्चा पैदा होता है, जब डिलीवरी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंडोमेट्रियम हर महीने पीरियड्स में बाहर गिर जाता है। उसके बाद फीमेल में मॉन्स पीविस, क्लाइटोरिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया मेमोरा, हाइमेन। मॉन्स पीविस फैटी एसिड का गद्दा है, स्किन पे भी खेल से कवर होता है। क्लाइटोरिस यूरेथ्रा के ऊपर पाया जाता है और जहां पे लैबिया मेनोरा आपस में जुड़ती है ऊपर वाले जंक्शन पे, वहां पे उपस्थित होता है। फिर हमने क्या देखा, हाइमेन। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल की यूरेथ्रा में बस यूरिन ही पास करता है। जो मेल में यूरेथ्रा होता है वो यूरिन पेशाब भी पास करता है और सीमन भी करता है, लेकिन वो फीमेल के यूरेथ्रा में सिर्फ यूरिन बाहर आती है। फिर हमने देखा वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हाइमन कहते हैं। यह हाइमन कब कब टूट सकता है, पहले टाइम क्वार्टर्स में अचानक गिर गए, साइकिल या वेजाइनल टेम्पॉन का इस्तेमाल कर रहे हो, कब नहीं। इन सब वुमन आफ्टर क्वार्टर्स हाइमन इज परसिस्टेंट। क्वार्टर्स करने के बाद भी कुछ वुमन में हाइमन बचा रह जाता है। ओके, तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। थैंक यू सो मच।